गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ एसडीएलसी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो एसडीएलसी है उसके 8 फेजेस होते हैं। फर्स्ट जो हमारा फेज़ है दैट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सेकंड थर्ड फेज सिस्टम डिज़ाइन, फोर्थ फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिफ्थ फेज टेस्टिंग, सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन, सेवेंथ मेंटेनेंस एंड लास्ट फेज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। इन 8 फेजेस में जो हम डिटेल में करेंगे वो हमारे 3 फेजेस हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारा फेज़ है वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो उसके ऊपर काम किया जाता है वो फेज़ है। यहाँ पे हम ये मान के नहीं चलते कि हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी की जो रिपोर्ट आएगी ये उस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट होगा उसको कंटिन्यू करना है या यहीं पे ड्रॉप कर देना है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को हम फर्दर 3 फेजेस में या 3 टास्क में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट होती है क्लैरिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट। इस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है अपग्रेडेशन के लिए या न्यू सिस्टम के लिए वो हम हायर अथॉरिटी और मैनेजमेंट को सेंड करते हैं। अगर मैनेजमेंट को भी लगता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है अपग्रेडेशन के लिए वो जायज़ है या अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए सिस्टम का, तो वो उसके लिए ओके करती है। अगर यहाँ से हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो जो सेकंड फेज़ होता है दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट की, लाइक इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो फर्स्ट इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट स्टडी करते हैं और कोस्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उससे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस टाइप सेकेंड जो फिजिबिलिटी है वो हमारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या आता है कि जो सिस्टम बन के तैयार होगा उसको ऑपरेट करना कितना इजी होगा और उसके ऑपरेशन के लिए जो भी प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो यूज़र के पास है या नहीं है, या उसके लिए न्यू सिस्टम उसको परचेज करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंडर आएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है कि हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट को या प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास उसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल हैं या नहीं है। इस टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे की जाएगी और उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। वो रिपोर्ट फिर थर्ड फेज़ में क्या होगा, उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट के पास सेंड किया जाएगा और अगर उस रिपोर्ट पे मैनेजमेंट एग्री हो जाती है तो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है हमारा ड्रॉप भी किया जा सकता है। अब जो एसडीएलसी का जो नेक्स्ट फेज़ होता है दैट इज़ सिस्टम एनालिसिस। एक्चुअली हम अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है क्योंकि ये बेस है हमारे सिस्टम का। और जो भी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, जो भी सिस्टम डिज़ाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए ये एज ए बेस वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो 2 टाइप का भी मैंने बताया हो सकता है, या तो हम बिल्कुल न्यू सिस्टम डिज़ाइन करें या फिर जो ओल्ड सिस्टम है उसी को अपग्रेड करें। तो अगर हमें न्यू सिस्टम जो डिज़ाइन करना है या फिर जो ओल्ड सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है तो उसके लिए डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिस्टम एनालिसिस जो फेज़ है उसमें एक्चुअली हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी इस प्रोसेस को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो सिस्टम स्टडी और फैक्ट रिकॉर्डिंग और डेटा गैदरिंग, इनमें से हम कुछ भी नाम से इसको बता सकते हैं कि ये हमारा फैक्ट रिकॉर्डिंग का फेज़ है। तो फैक्ट रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास 4 टूल अवेलेबल हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ फैक्ट रिकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे ये 4 टूल अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो टूल है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक हमारा फॉर्मल टूल है जिसमें कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जो कस्टमर है जिसके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और उससे उसकी फंक्शनलिटी के बारे में या उसके बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं और उनके आंसर को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स क्या होता है? एक बुकलेट टाइप होता है जिसमें 20 to 50 क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये हम कस्टमर से फिल करवाते हैं या डिफरेंट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं उन सब से वो क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं और क्वेश्चनियर से जो भी डेटा इकट्ठा होता है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लान करते हैं। जो थर्ड जो हमारा टूल है वो है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा, ये इसमें कोई फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं होती किसी भी एम्प्लॉय या कस्टमर के साथ। उसकी साइट पे जाके जो सिस्टम एनालिसिस्ट है उसको खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यहाँ के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं और इनको कौन कौन सी फंक्शनलिटी जो होगी प्रोजेक्ट में दी जाएगी। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ रिकॉर्ड इंस्पेक्शन। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन में क्या होता है? जो भी रिकॉर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कस्टमर के पास या उस एम्प्लॉय के पास अवेलेबल हैं वो सारे रिकॉर्ड स्टडी किए जाते हैं और उन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब जब सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसको प्रोसेसिंग करके और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, SRS। ये एक हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये बेस है पूरे प्रोजेक्ट का। इसी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की गई होती हैं उन्हीं को डिज़ाइन किया जाता है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है और लास्ट में जो टेस्टिंग फेज़ होता है उस टेस्टिंग फेज़ में इन्हीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका सिस्टम एनालिसिस फेज से कि रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस्ट। जो सिस्टम एनालिसिस्ट जो पर्सन है जो कि एज ए इंटरमीडिएटर वर्क करता है, एक जो कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट बना के देगी और जो कस्टमर है उसके बीच पे, तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करेगा सिस्टम एनालिसिस्ट। फर्स्ट जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंटरेक्ट विद कस्टमर टू नो देयर रिक्वायरमेंट्स। वो कस्टमर से बातचीत करेगा और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेगा। सेकेंड, इंटरेक्शन विद डिज़ाइनर टू कन्वे कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी उसने कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जो भी पूछा है वो जो डिज़ाइनर हैं उनको डिलीवर करेगा। परफॉर्म एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विद कस्टमर। फिर वो कस्टमर के साथ आके SRS को रेफ़र करते हुए लास्ट में जब हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके साथ उसकी टेस्टिंग करेगा कि जो फंक्शनैलिटी डिसाइड की गई थी कि ये सारी प्रोजेक्ट भी होंगी क्या वो हैं या नहीं। अगर वो सारी हैं तो कस्टमर ओके करेगा, अगर उनमें से कुछ भी छूटता है तो फिर वो दोबारा से उस पर काम करना पड़ेगा और वो सारी फंक्शनैलिटी उस प्रोजेक्ट के अंदर डालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयर हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट दैट इज़ SRS, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। SRS की फुल फॉर्म 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ SRS, तो ये आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज़ SRS। एंड जो हमारा लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो फेज़ है SDLC का, जो कि हमारे सिलेबस में है जिसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, दैट इज़ टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। व्हाट इज़ टेस्टिंग? Testing is a process of executing a program with the intent to finding errors. Testing एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ एरर फाइंड आउट करने के मकसद से किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में कभी भी हम ये मान के नहीं चलते कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओके है, उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। किसी भी टेस्टिंग को
तब अच्छा माना जाता है जब वो मैक्सिमम एरर आपको फाइंड आउट करके देती है। तो जो टेस्टिंग होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, फंक्शनल टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो एक्चुअली फंक्शनैलिटी चेक करती है किसी भी जो फंक्शंस हैं या मॉड्यूल्स जो हमने बनाए हैं, जो भी फंक्शनैलिटी डाली हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोजेक्ट में एक टूल है जिसमें कि हम सम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पूरे मंथ का जो भी हमारा जो सेल हुई है, तो उसके अंदर अगर वो आप उसको कैलकुलेट करो, अगर वो ओके आ जाती है तो मीन्स जो हमारा ये फंक्शन है कैलकुलेट करने का, सम करने का, ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, जस्ट हम इनपुट देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आनी चाहिए अगर वही आती है तो इसका मतलब हमारा जो हमारी ये एक मॉड्यूल है वो प्रॉपरली वर्क करता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट इज स्ट्रक्चर और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। स्ट्रक्चर और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो कोडिंग है हमारे जो हमने सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बना के तैयार किया है, जिसको हमने प्रोजेक्ट उसकी जो पूरी कोडिंग है, कोडिंग के हम हर एक फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेक करते हैं कि डाटा प्रॉपरली फ्लो करता है या नहीं करता। इसके अलावा और भी कुछ टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं हमारी, लाइक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमारा जो कस्टमर है वो सीरीज ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड टू एनेबल द कस्टमर टू वैलिडेट ऑल रिक्वायरमेंट। जो भी हमने जो हमारा फर्स्ट सेकेंड फेज था सिस्टम एनालिसिस, उस पर जो SRS हमने जो आए थे हमारे पास, उन SRS के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है और कस्टमर ये टेस्टिंग करता है और ये बताता है कि जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था, जो हमने डिसाइड किया था कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया जाएगा, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स या सारी फंक्शनैलिटी आपके इस सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ टेस्टिंग है दैट इज़ अल्फा टेस्टिंग। It is conducted by customer at developer site and in a controlled manner। तो जो अल्फा टेस्टिंग होती है वो भी कस्टमर ही परफॉर्म करता है, बट वो कस्टमर जो डेवलपर की साइट है, जिस डेवलपर ने उसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, उसी के सिस्टम पे उसको टेस्ट करता है कुछ इनपुट्स देके, और जो आउटपुट आएंगी वो आपकी मैच करता है कि वो करेक्ट हैं या नहीं। एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, बीटा टेस्टिंग। तो इट इज़ कंडक्टेड बाय कस्टमर एट देयर साइट। जो बीटा टेस्टिंग होती है वो कस्टमर अपनी साइट पे उसको टेस्ट करता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको। अनलाइक अल्फा टेस्टिंग, डेवलपर इज नॉट प्रेजेंट हियर, इट इज़ कंडक्टेड इन द रियल एनवायरनमेंट। जैसा कि अल्फा टेस्टिंग में था कि डेवलपर की साइट पे ही कस्टमर ने उसको चेक किया था कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। बीटा टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। बीटा टेस्टिंग में जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमर की साइट पे ही चेक किया जाता है और ये रियल एनवायरनमेंट में इस टाइम काम करता है, और ये यहाँ पे पता चलता है कि जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है वो रियल एनवायरनमेंट में किस तरीके से वर्क करेगा। ये जो SDLC का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पार्ट जो हमारे सिलेबस में है, ये इसके साथ ही कंप्लीट होता है। 6 to 7 मार्क्स का ये इसमें से आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए। दो वीडियो मैंने आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की SDLC पे जो बनाई हैं